गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर देखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। द हाफ सेल जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। ऑन दी अदर हैंड जो रिडक्शन सेल में पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। मेथड आई होप आप सभी को क्लियर है कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो रहा है ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज between metal electrode and its ions in the solution. So electrode potential क्या है? The difference of potential between the metal electrode and the ions in the solution or the electrolyte is known as electrode potential. So electrode potential दो तरीके के हमने पढ़े, reduction potential and oxidation potential. अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है? नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस। सो मेटल कौन सा है और उसके आयंस जो हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल अराइज हो रहा है, पोटेंशियल किस किस के बीच में अराइज हो रहा है? जो इलेक्ट्रोड हमने लिया है मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट जो हमने सॉल्यूशन में लिया है। सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट मैं बार बार बोल रही हूँ, हम कौन सा लेकर चल रहे हैं? जो भी मेटल इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं उसी की हम आयंस लेंगे सॉल्यूशन में। दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट वही होना चाहिए जिसके अंदर उसी मेटल के आयंस प्रेजेंट हों। तो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अराइज होगा तो उसमें मेन कौन सी चीज़ें रोल प्ले कर रही हैं? मेटल इलेक्ट्रोड एंड द आयंस। तो यहाँ पर नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस जो है सॉल्यूशन में उनके ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगा। दैट मीन्स जैसे आपके पास Na है, Na से क्या फॉर्म होगा? Na पॉजिटिव आयन होगा। तो Na मेटल एंड Na पॉजिटिव मेटल का डिफरेंट होगा कंपेरेटिव टू जिंक एंड Zn2+। दैट मीन्स आप कौन सा मेटल इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उस पर या उसके आयंस पर डिपेंड करेगा कि आप जो डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड लेंगे सभी का डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ऐसा नहीं है कि सभी का फिक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, डिफरेंट मेटल्स के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस डिफर करेगा। इसके अलावा अगर आपके पास सेम मेटल भी है लेकिन उसके ही डिफरेंट आयंस बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आयरन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर Fe और Fe2+ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो रहा है, दैट मीन्स जो आयन्स है सॉल्यूशन में वो फेरस आयन है, Fe2+ फेरस एंड Fe3+ इज फेरिक। सो अगर हमारे पास मेटल इलेक्ट्रोड आयरन का है और सॉल्यूशन में जो आयन्स हैं वो Fe2+ हैं यानी फेरस आयन्स हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और होगा। और अगर Fe से Fe3+ है दैट मीन्स आयरन टू फेरिक है, तो तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और होगा। दैट मीन्स अगर आयंस भी चेंज हो रहे हैं तो आयंस के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफर कर जाएगा। इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल भी हो सकता है, जैसे Cu to Cu+ and Cu to Cu2+। यहाँ पर Cu+ इज क्यूप्रस एंड Cu2+ इज क्यूप्रिक। सो अगर क्यूप्रस है सॉल्यूशन के अंदर तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और होगा, और अगर क्यूप्रिक है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और होगा। सो दैट मीन्स अगर आयंस भी चेंज हो रहे हैं सॉल्यूशन में तो उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफर कर जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ फैक्टर्स के अंदर दूसरा फैक्टर आता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो मेटल आयन है सॉल्यूशन के अंदर उसका अमाउंट कितना है
ज़्यादा है कम है, उसके अकॉर्डिंगली भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिफर कर जाएगा, उस पर डिपेंड करेगा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। कैसे करेगा वो चीज़ हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है, मैंने यहाँ पर लिखा है इन केस ऑफ गैस पार्शियल प्रेशर। सो ऐसा नहीं है हर बार हमें सॉल्यूशन ही मिलेगा या एक्वस सोल्यूशन ही मिलेगा, कभी कभी हमें गैस भी दिया हुआ हो सकता है, वहाँ पर कोई गैस भी प्रेजेंट हो सकती है। तो गैसेस के केस में हम कंसंट्रेशन ना लेकर क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर लेते हैं। सो अगर कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड के लिए, अगर गैस है तो गैस के लिए हम पार्शियल प्रेशर चेक करेंगे। एंड द थर्ड फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा करने पर या कम करने पर, इंक्रीज या डिक्रीज करने पर वो किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को अफेक्ट करता है वो भी हम स्टडी करेंगे। सो अभी सिर्फ हमें ये पढ़ना था कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ मेटल रॉड एंड इट्स आयंस। Second is concentration of ion or the partial pressure of the gas. And third is temperature. These are the three factors जिन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगा। किस तरीके से करेगा वो हम फर्दर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे आगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं EP लिख रही हूँ और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को SEP। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम हमेशा कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस में कई जगह आपको हो सकता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि E दिया हुआ हो और कहीं पर कई जगह E0 दिया हुआ हो, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, पहले हम ऑक्सीडेशन लेकर चल रहे हैं। ऑक्सीडेशन की आपको रिएक्शन नजर आ रही होगी, क्या लिखा हुआ है, कॉमन रिएक्शन लिखी है, एक जनरल रिएक्शन Mn2 पॉजिटिव प्लस n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये EM/Mn प्लस। यहाँ पे हमें पता चल रहा है E से हमें पता है ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। M to Mn प्लस Mn पॉजिटिव अगर बन रहा है तो हमें पता है कि चार्ज इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये किस तरीके का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, नीचे हमारे पास है रिडक्शन की रिएक्शन, ये मैंने X से रिप्रेजेंट किया है, ये ज़रूरी नहीं है, आप M से भी कर सकते हैं, बट कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हमने कुछ और वेरिएबल ले लिया है X। Xn पॉजिटिव प्लस n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स X। तो ये क्या है, चार्ज आपको दिख रहा है कि चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, n पॉजिटिव से 0 फॉर्म हो रहा है। सो दैट मीन्स ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। तो रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई आपको पता है क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। Xn पॉजिटिव टू X फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर क्या हो रहा है, जो मेटल है उसमें चार्ज डिक्रीज हो रहा है, N पॉजिटिव टू 0, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है किसका, रिडक्शन का, तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो इस तरीके से आप कई बार क्वेश्चंस में आपको दिए हुए होंगे तो आप क्या चेक करेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ज़्यादातर हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ होता है, बट हमें फिर भी अपनी तरफ से हम चेक कर लेते हैं कि वेदर द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। वो कैसे चेक करेंगे, बाय वॉचिंग द चार्ज देख लेंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, अभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड से मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब
मेजर करना जब सारी कंडीशंस कैसी हों, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब वो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होंगी? आयन की कंसंट्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं जो आपको इलेक्ट्रोलाइट गिवन है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो, 1 मोलर हो। उसके अलावा अगर कोई गैस गिवन है तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm और अराउंड 1 बार होना चाहिए। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन, आपको पता है स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन क्या होती है, 1 मोलर, और पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 1 atm। टेम्परेचर क्या होगा, रूम टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम केल्विन में बात करते हैं तो इट शुड बी 298 केल्विन, राइट, 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज रूम टेम्परेचर। अगर ये सभी कंडीशंस पर हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया गया है तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये एक्सपेरिमेंटली हम लैब के अंदर इजीली निकाल सकते हैं। और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ ऑलरेडी डिटरमाइंड हैं, क्योंकि ये लेबोरेटरी में ऑलरेडी मेजर कर ली गई हैं। क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है, जब हम ई निकालते हैं तो ई मतलब वो किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर या फिर किसी भी कंसंट्रेशन पर हो सकता है। बट ई नॉट के लिए हमारे पास कंडीशंस फिक्स हैं। आप लेबोरेटरी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर फिक्स कर लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस, और जो आपने कंसंट्रेशन लिया है इलेक्ट्रोलाइट का उसका अमाउंट आप फिक्स लीजिए 1 मोलर, और उसके बाद उसके अंदर इलेक्ट्रोड डिप कीजिए और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लीजिए। तो दैट मीन्स वहाँ पर तो कंडीशंस फिक्स हैं और वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ऑलरेडी डिटरमाइंड हैं, ये हमें गिवन होती हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें गिवन होती हैं और ये इजीली निकाली जा सकती हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि जब हम ई कैलकुलेट करते हैं तो ई के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन आ जाती है कि वो किसी भी टेम्परेचर या किसी भी कंसंट्रेशन पर गिवन हो सकता है। बट ई नॉट फिक्स है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ही होगा, इसीलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्या था हमारे पास, दोनों चीज़ें हैं अब हमारे पास, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी थी और रिडक्शन पोटेंशियल भी थी। आप देख सकते हैं ई Zn2 प्लस फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और डिक्रीज हो रहा है तो ये है रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है इन्हें ध्यान से नोट कीजिएगा। एक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है पॉजिटिव 0.76 वोल्ट, जबकि रिडक्शन है -0.76 वोल्ट। अच्छा, दोनों की वैल्यूज सेम है, सिर्फ डिफरेंस किस में, चार्ज में, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। तो एक चीज़ यहाँ पर हमें पता चली कि रिडक्शन पोटेंशियल, इसको मैं आरपी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दैट मीन्स वैल्यू कभी भी इन दोनों की डिफर नहीं करेंगी, सिर्फ डिफर किस चीज में करेंगे, वैल्यूज तो दोनों की सेम ही होंगी, क्योंकि जिस रेट से आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसी रेट से आपका रिडक्शन भी तो हो रहा होगा। शुरू से ही हम पढ़ रहे हैं कि दोनों साइमल्टेनियसली अकर होंगे, तो दोनों की वैल्यूज तो सेम होंगी, बट डिफर किस में करेगा, चार्ज में। हमेशा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो कई बार अगर क्वेश्चन में आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है वो नेगेटिव होता है तो वैल्यू सेम रहेगी, चार्ज चेंज कर देंगे हम, तो चार्ज चेंज करके हमारे पास क्या आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब एक नई चीज़ अराइज हुई थी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी था और रिडक्शन भी था, और क्योंकि दोनों की वैल्यूज सेम है, वैल्यूज भी डिफर नहीं कर रही हैं, सो ये एक प्रॉब्लम अराइज हुई थी। क्योंकि इंटरनेशनली हर चीज़, क्या आप कहीं भी जाओगे कहीं पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया जा रहा है, कहीं पर रिडक्शन लिया जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम IUPAC में दी गई कि हमें एक्चुअली कौन सा यूज़ करना चाहिए, ऑक्सीडेशन और द रिडक्शन वन।
तो IUPAC जो है, IUPAC ने ये डिसीजन दिया कि आप रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड मान के, दैट मीन्स स्टैंडर्ड पोटेंशियल मान के या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान के आप उससे वर्क करो। दैट मीन्स आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लीव कर दो, छोड़ दो। आपको जहां भी वर्क करना है आप रिडक्शन को ही स्टैंडर्ड मान के या रिडक्शन को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान के काम कीजिए। उनका ये मतलब नहीं था कि ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ऑक्सीडेशन भी वर्क कर सकता है रिडक्शन की जगह, दोनों सेम ही चीजें हैं। बट हमें कोई एक लेना था एज वन स्टैंडर्ड, दैट मीन्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क करे। जैसे आपको मैंने 11th में IUPAC नेमिंग में भी बताया था, उनके कॉमन नेम्स डिफर करते हैं जगह जगह। हमें कुछ और नेम पता है, कहीं और कुछ और नेम होगा, बट इंटरनेशनली उस चीज को उस केमिकल को वन नेम से रिप्रेजेंट करने के लिए IUPAC नेमिंग बनाई गई, ताकि वो केमिकल जो है उसका एक ही नाम से उसको जाना जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड में। इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड लेकर चलना पड़ता है ना, कि हाँ यही होना चाहिए। तो IUPAC ने कहा आप रिडक्शन को ही स्टैंडर्ड मान के चलिए और रिडक्शन पर ही आप वर्क कीजिए। तो अब हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल हम मेनली लेकर चलेंगे, जहाँ भी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का काम है हम वहाँ पर क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल दैट मीन्स अभी तक हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे थे, दोनों की सेपरेटली, ऑक्सीडेशन हाफ की अलग, रिडक्शन हाफ की अलग। बट जब सेल की बात आती है तो सेल को कौन कंट्रीब्यूट करता है, दोनों एक साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब हमें E ऑफ सेल निकालना है अब, तो दोनों किससे मिलके बने हैं, इस रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। अब हमने कहा कि स्टैंडर्ड तो रिडक्शन पोटेंशियल है जो हमें IUPAC ने बताया, तो अब ऑक्सीडेशन तो ले नहीं सकते, और हमें पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। एक और चीज, रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। तो अब हमें पता था रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये हमारे पास रिजल्टेंट निकल गया है। तो E ऑफ सेल अगर हमें निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसी चीज को, रिडक्शन कहाँ पर होता है, रिडक्शन अकर होता है राइट साइड में, तो हम लिख सकते हैं E ऑफ राइट माइनस E ऑफ लेफ्ट। तो यहाँ पर हमें दो फॉर्मूले मिले, फर्स्ट वाज रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड minus the reduction potential of anode, and second is electrode potential of right minus electrode potential of left. So by using these two formulas हम E of cell that means EMF of cell calculate कर सकते हैं। सेम चीज हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ, फॉर्मूला सिर्फ किस में डिफर करेगा, E की जगह क्या जाएगा, E नॉट, दैट इज स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर लिया गया हो। सो ये दोनों फॉर्मूलाज हम लर्न करेंगे, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज़ होगा इनका।